नमस्कार साथियों, रण क्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद तंवर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को ऐसे जारी रख रहे होंगे। हम हिंदी की हमारी जो बात कर रहे थे, हिंदी के अन्य वर्णों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। हिंदी के अन्य वर्णों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, है ना। उसके बाद मैंने आपको लगभग हिंदी के अन्य वर्ण पूरे बता दिए। उसमें आज हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे। वो बात करेंगे, आपने सुना होगा मात्रा के बारे में। किसके बारे में? मात्रा के बारे में। मात्रा के बारे में अपना टॉपिक क्या रह सकता है? अपन इसको हेडिंग अगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। हेडिंग अगर बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये हमारी हेडिंग हो सकती है। नॉर्मली अपन जो वर्ण विचार से संबंधित जो और थोड़ा बहुत और जो बचा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई क्या थोड़ा सा और रह गया जिससे हमारा वर्ण विचार एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम बात करेंगे पहले नंबर पर मात्रा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मात्राओं के बारे में हम बात करेंगे। अब मात्रा के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं, अपने को पता होना चाहिए कि भाई मात्रा क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि स्वर जो होते हैं हमारे, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। मात्रा क्या होती है कि पहले मैं लिख देता हूं, स्वर का ही रूप होती है। मात्रा क्या होती है? स्वर का ही रूप होती है जो व्यंजनों के साथ प्रयोग की जाती है। देखो, आपको बताया कि जो मात्रा होती है, मात्रा क्या होती है? मात्रा स्वर का ही एक रूप होती है। मात्रा क्या होती है? स्वर का ही एक रूप होती है जिसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? जिसका प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मात्रा क्या करती है? मात्रा जो है ये मात्रा स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। समझिए इस लाइन को, क्या कहना चाह रहा है कि मात्रा स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। मान लो जैसे हम गांव के कोई सरपंच हैं या गांव का कोई सरपंच है, उसको कहीं ना कहीं प्रोग्राम में जाना है, उसको कहीं ना कहीं प्रोग्राम में जाना है, लेकिन वो जा नहीं पाया। तो क्या करता है? वो एक व्यक्ति को भेजता है कि जाओ उस प्रोग्राम में जाके आओ। तो वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति किसका प्रतिनिधित्व करेगा? मतलब वो किसका? उस गांव के सरपंच का प्रतिनिधित्व करेगा कि ये इस गांव के सरपंच का व्यक्ति है। उसी प्रकार स्वर जब नहीं होंगे, कौन नहीं होंगे? स्वर नहीं होंगे। स्वर की अनुपस्थिति में जो स्वर का काम करेगी वो क्या होगी? हमारी स्वर की अनुपस्थिति में जो स्वर का काम करेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी मात्रा कहलाएगी। स्वर की अनुपस्थिति में जो स्वर का काम करेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी मात्रा कहलाएगी। यहाँ तक की बात। अब देखो और क्या सवाल बनते हैं। तो और अगर हम बात करें, ये तो बेसिक बात हो गई कि मात्रा के बारे में बेसिक बात हो गई, है ना। अब देखो थोड़ी सी और बात अपन करते हैं। क्या? देखिए, हाँ, अब जो सवाल आता है, सवाल सबसे पहले आता है मात्रा की संख्या के विषय में। सवाल किसके विषय में आता है? नेक्स्ट जो हमारा सवाल आता है वो आता है मात्रा की संख्या क्या होगी। मात्रा की संख्या क्या होगी, ये संख्या के विषय में सवाल आता है। मात्रा की संख्या के विषय में तो हमें पता है कि स्वर वर्ण कितने हैं। तो हमें पता है स्वर वर्ण कितने हैं? 11। स्वर वर्ण कितने हैं? 11, है ना। और मात्रा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो मात्रा किसका प्रतिनिधित्व करती है? स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? स्वर का। तो मात्रा अगर 11 है तो अपन से पूछे, स्वर अगर 11 है तो हमसे पूछे कि मात्राओं की संख्या क्या होगी। तो मात्राओं की संख्या भी कितनी होती है? 11 होती है। मात्राओं की संख्या भी कितनी होती है? मात्राओं की संख्या भी कितनी होती है? 11 होती है।
मैं ये नहीं बताना चाह रहा है कि मात्रा की संख्या 11 होती है, ये आपको बिल्कुल 100% पता है। ये आपको देखिए कौन कौन सी मात्राओं की संख्या है ना, मात्राओं की संख्या 11 होती है। देखिए कौन कौन सी, पहले हम स्वर लिख लेते हैं। अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये हमारे स्वर, ये हमारे स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। अब देखिए इसकी मात्रा होती है ये, इसकी मात्रा होती है ये, और इसकी ये छोटे ऊ की और ये दीर्घ ऊ की, ये री की, ये ए की, आई की मात्रा ऐसे होती है, ओ की मात्रा ऐसे, और औ की मात्रा ये होती है। अब देखिए हमने ये पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, पढ़ रखा है, अच्छे से जाना है, छोटी क्लासों में हमने खूब इसका अध्ययन किया। अब देखिए अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने तो लिखा मात्रा की संख्या 11 होती है, हमने तो लिखा मात्रा की संख्या कितनी होती है? 11, लेकिन ये कितनी है? 10। ये कितनी है? 10। इस अ की मात्रा नहीं होती, इस अ की क्या नहीं होती है? मात्रा। क्या इस अ की मात्रा नहीं होती? ध्यान रखना ये अ जो है उदासीन स्वर है। कैसा है? उदासीन स्वर। उदासीन स्वर क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा जब हम मूल भाषा में पढ़ते हैं तो इसका एक अवग्रह रूप होता है। ये कैसा रूप है इसका? इसका अवग्रह रूप। कैसा रूप? अवग्रह रूप होता है, अर्थात ये अवग्रह में बदल जाता है, इसलिए ये कैसा होता है? उदासीन। अब ये मत कहना कि सर अ की मात्रा नहीं होती। अ की मात्रा तो होती है लेकिन मात्रा संकेत नहीं होता, मतलब दिखाई नहीं देता। तो अपने को दिखाई कितनी दे रही है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखाई कितनी दे रही है? 10। तो हम यहाँ लिखेंगे मात्रा की संख्या कितनी? 11। लेकिन हम लिखेंगे नोट दृश्य रूप में। देखो दृश्य रूप में मात्रा संकेत, मात्रा संकेत, दृश्य रूप में मात्रा संकेत कितने होते हैं? तो दृश्य रूप में मात्रा संकेत 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो मात्राओं की संख्या अपने को कितनी बतानी है? मात्राओं की संख्या अपने को 11 ही बतानी है। मात्राओं की संख्या अपने को कितनी बतानी है? मात्राओं की संख्या अपने को 11 ही बतानी है। लेकिन अपन से वो यूं पूछ ले कि दृश्य रूप में मतलब दिखाई कितनी देती है, तो दृश्य रूप में मात्रा संकेत कितने होते हैं? तो दृश्य रूप में मात्रा संकेत 10 होते हैं। दृश्य रूप में मात्रा संकेत कितने होते हैं? 10 होते हैं। एक किसका नहीं होता? तो ध्यान रखना अ का कोई मात्रा संकेत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक उदासीन स्वर है। उदासीन है इसलिए ये किसमें बदल जाता है? अवग्रह में बदल जाता है, इसलिए इसकी कोई भी मात्रा संकेत नहीं होती। यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे थोड़ा और हम आगे बात करें तो देखिए अगला प्रश्न आता है कि मात्रा के प्रकार। मात्रा के प्रकार, तो मात्रा 2 प्रकार की होती है। मात्रा कितने प्रकार की? 2। मात्रा के अगर हम प्रकार की अगर बात करें तो मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रा होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? मात्रा के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो मात्रा होती है 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन सी? पहली जिसको हम कहेंगे ह्रस्व और दूसरे कहेंगे दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व कौन सी है, दीर्घ कौन सी है? तो देखिए ह्रस्व को हमने कहा छोटी हम कह सकते हैं, ह्रस्व को हम छोटी कह सकते हैं, लघु कह सकते हैं। तो ये कौन सी है? ह्रस्व को हम क्या कह सकते हैं? छोटी कह सकते हैं। तो कौन कौन से की देखना, कौन कौन से की? अ की, ई की, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ, एक री। ये कितनी हो गई? ये 4। ये ह्रस्व रूप में हमारी एक मात्रा जो है ह्रस्व मात्रा संकेत है। दीर्घ में कितनी है? तो 4 इधर हो गई, तो दीर्घ में कितनी है? 7। 7 कौन सी? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई,
ओ और औ, ये इनकी दीर्घ अर्थात दो मात्रा मानी जाएगी। तो ये तो होगी एक मात्रा, ह्रस्व को कहेंगे अपन एक मात्रा, एक मात्रा, और दीर्घ को कहेंगे दो मात्रा। दीर्घ को क्या कहेंगे? दो मात्रा। यहाँ तक की मात्रा की बात अपने को समझ में आनी चाहिए। ये मात्रा के से अपने बेसिक प्रश्न बनते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न और आगे बनता है, वो होता है मात्रा गिनना। जैसे कोई शब्द है उसमें क्या गिनना? मात्रा। तो दो प्रकार के बनते हैं शब्द में एक तरफ तो बनता है मात्रा गिनना, एक तरफ तो क्या बनता है? मात्रा गिनना, और दूसरी तरफ बनता है शब्द में वर्ण गिनना। क्या बनता है? वर्ण गिनना। क्या बनता है? वर्ण गिनना। एक तरफ तो मात्रा गिनना और एक तरफ क्या बनता है? वर्ण गिनना। मात्रा गिनना कैसे? मात्रा कैसे गिनेंगे? जैसे मान लो मैं आपके सामने एक शब्द लिखा, देखिए जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, ये कमल। क्या शब्द लिखा? कमल। अब मैं आपसे पूछूंगा, और मैंने इधर भी एक शब्द लिखा, क्या लिखा? कमल, है ना। अब मेरे को बताओ कि दिए गए वाक्य में कितनी मात्रा है, दिए गए शब्द में कितनी मात्रा है। तो आप बोलोगे कि इसमें अ है तो एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, और इसमें भी एक मात्रा। उधर देखना है कि जो है, अगर आएगा तो दो मात्रा, दीर्घ आएगा तो दो मात्रा, तो अभी एक एक मात्रा है। देखिए तो कितनी हो गई? तो इसमें मात्रा की संख्या हो गई तीन मात्रा। कितनी मात्रा हो गई? तीन मात्रा। मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप इसमें बताओ कोमल शब्द में बताइए कितनी मात्रा है। बताइए कोमल शब्द में कितनी मात्रा है, बताइए। तो कोमल शब्द में अपन अगर हम बात करते हैं तो देखो ओ दो मात्रा आएगी, दो मात्रा कितनी हो गई? चार मात्रा। इसमें कितनी मात्रा हो गई? चार मात्रा। कितनी मात्रा हो गई? चार मात्रा। चार मात्रा इसमें हो गई। अब देखो ये तो हो गई, इसमें तो अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन समस्या कहाँ आएगी? अगर अपन से कोई कह दे कि जो कमल शब्द है इसमें कितने वर्ण होंगे, कमल शब्द है इसमें कितने वर्ण होंगे। देखो वर्ण अगर गिनना है तो अपने को क्या करना है? इसका शाब्दिक विच्छेद करना पड़ेगा। देखिए कैसे? इसे क को आधा किया, फिर इसको आधा किया, मैं को आधा किया तो इसमें से अ निकला, फिर ल और ले को आधा किया तो इसमें से क्या निकला? अ। ठीक है, अब बताइए मेरे को वर्ण गिन के बताइए कितने हैं? बहुत सारे हमारे मित्र गिनने के सर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि इसमें सर कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण है। इसमें कितने वर्ण हैं? 6। चलो इसके अलावा दूसरा मैं देता हूँ आपको कि कोमल में गिनो। तो कोमल में हम गिन लेंगे कितने? के, क, ओ, मैं, अ और ल और अ। अब बताइए कितने? तो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने होंगे? 6। ध्यान रखना जैसे ही आपने 6 उत्तर दिया वो पहले ऑप्शन में 6 उत्तर देगा, और जैसे आपने 6 पे राइट का निशान लगाया आपका प्रश्न हो गया गलत। क्यों सर? ध्यान रखना 1 2 3 4 5, मैं कहूँ कि इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें वर्णों की संख्या कितने हैं? 5 वर्ण। कितने वर्ण हैं? 5। क्यों? ध्यान रखना, एक नोट याद रखना, नोट में यहाँ लिख देता हूँ, एक नोट ध्यान रखना कि यदि शब्द का अंतिम वर्ण उदासीन स्वर अ है, उदासीन स्वर अ है, तो उसे स्वतंत्र वर्ण के रूप में नहीं गिना जाएगा, उसे स्वतंत्र वर्ण के रूप में नहीं गिना जाएगा। कौन सा? यदि अ है तो। देखिए इसमें अ है तो इसको नहीं गिनेंगे ना, इसको नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि ये उदासीन है और ये अवग्रह बदल जाता है, इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि आप बताइए शेरनी शब्द है और इस शेरनी में कितने वर्ण है? तो 2 2 4 6। कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण। कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण। ये अपने को ध्यान रखना है, ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। ये हमारा जो है
वर्ण विचार का जो बिंदु है, वर्ण विचार का जो बिंदु है ये हमारा होता है पूरा, ये हमारा वर्ण विचार का बिंदु एकदम पूरा हो जाता है। कल से हम बात करेंगे, कल से हम जो बात करेंगे वो करने वाले हैं हमारा बेहदी वर्ण विचार के बाद जो बिंदु पढ़ेंगे वो हमारा होगा संधि से। क्या? संधि, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। वो संधि का टॉपिक कल शुरू होने जा रहा है ना, आपको अधिक से अधिक देखना है ना। और देखो वो टॉपिक आपको कब समझ में आएगा, जब आप ये वर्ण विचार की पूरी क्लास अच्छे से देखोगे, तब आप उस टॉपिक को समझ पाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।